खगोल शास्त्री और एजेंसीज आज चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। उन पर पल-पल की नज़र रख रहे हैं, उन पर पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक-एक पल का खबर रख रहे हैं कि चंद्रयान मिशन में क्या हो रहा है, सक्सेसफुल कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा। उसकी सफलता के लिए सारे देश पल-पल की नज़र रख रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना भी उस चंद्रयान 3 मिशन पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए है। चाइना भी उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, पल-पल की नज़रें रख रहा है। चाइना ने भी इसरो को बधाइयाँ दी है। चंद्रयान मिशन 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा भी बधाइयाँ दी गई है और दुनिया के सारे खगोल शास्त्री और सारी एजेंसीज इस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं और पल-पल की नज़रें रख रहे हैं कि कैसे चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है और दुनिया को जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया के सारे देश क्या-क्या कैसे काम कर रहे हैं और क्या निगरानी कर लिए दुनिया के सारे देश क्या-क्या। 2:35 ये वो वक्त था 14 जुलाई 2023 वक्त दोपहर 2:35। ये वो वक्त था जब चंद्रमा पर हिंदुस्तान के विज्ञान वीरों की कामयाब कहानी लिखने के लिए चंद्रयान 3 उड़ा था इसरो सेंटर से। तब से चंद्रयान की यात्रा पर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की नजर गड़ी है। तमाम खगोल शास्त्री और एजेंसियां चंद्रयान को ट्रैक कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कब कहां पहुंचा और कैसे आगे बढ़ा। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। जब से चंद्रयान 3 ने अपना चौथा ऑर्बिट मैन्युअल पूरा किया है, तब से जर्मनी स्थित एमेचर रेडियो सैटेलाइट संगठन AMSAT TL ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी होराइजन्स डेटा का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को ट्रैक कर रहा है। शौकिया खगोल शास्त्री स्कॉट टिली चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये वही खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने 2018 में नासा का वो पुराना स्पेस मिशन ट्रैक किया था, जिसका 2005 में लॉन्चिंग स्टेशन से संपर्क टूट गया था। स्कॉट टिली चंद्रयान 3 की लेटेस्ट स्थिति का आकलन करने के लिए डॉपलर फ्रीक्वेंसी के डेटा का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक ग्राफ पर इसका एक कर्व बनाया। 20 जुलाई को चंद्रयान 3 ने अपना चौथा ऑर्बिट मैन्युअल पूरा किया। अंतरिक्ष यान अब 1 अगस्त को ट्रांसलूनर इंजेक्शन से गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार है। लैंडर और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। कई एजेंसीज, कई खगोल शास्त्री हैं जिनकी नजर लगातार चंद्रयान 3 का पीछा कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान की कक्षीय स्थिति पर आसानी से निगरानी करने के लिए चंद्रयान 3 की TLE डेटा को भी शामिल किया है। पोलैंड की रोटुस दूरबीन ने भी इसे देखा था। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ग्राउंड डेटा का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के मिशन को पूरा होने में लगभग 40 रोज का वक्त लगना है। इस वक्त पृथ्वी से निकलने के लिए तैयार है। पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद चांद की तरफ रुख करेगा। चंद्रयान 3 का मकसद चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करने के साथ साथ उसके वैज्ञानिक रहस्यों को समझना है। इससे पहले 2 बार ये कोशिश नाकाम हो चुकी है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये चंद्रमा पर सफलता का झंडा गाड़कर वापस लौटेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही चंद्रमा तक का सफर पूरा किया है। इस बार हिंदुस्तान चांद पर नई कहानी लिखने के लिए तैयार। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होते हुए मिशन को देखकर अब चीन भी इसरो का फैन बन गया है और भारत को सपोर्ट करने के लिए चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहा है। हालांकि इसरो को भी यह लग रहा था कि यह कुछ जासूसी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन ने जमकर तारीफ की भारत के इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर। अब आपको थोड़ा विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य को तय करते हुए अपने मिशन की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में इसरो की तरफ से आई अपडेट की माने तो जल्द ही ट्रांसलूनर इंफायर वैज्ञानिकों की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे में भारत को अपने मिशन पर काफी ज्यादा गर्व है, लेकिन अब गर्व की बात आती है तो उसमें चीन का नाम दूर दूर तक नहीं लिया जाता, लेकिन इस बार हमें लेना पड़ रहा है और इसकी वजह है चीन की ऐसी हरकत जिसे जानने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी सरकार और उसकी स्पेस एजेंसी ने भारत के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की है। जहां कोई भारत के चंद्रयान 1 और 2 की जमकर तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि उन्होंने जिन चीजों का पता लगाया है वह पूरी तरीके से सही है और एक क्रांतिकारी खोज है।
लेकिन चीन भारत की खोज को अपना ही नहीं रहा था। इसलिए चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से पहले चीन ने अपने रोवर को चांद पर लैंड कराया और उसे इस बात की जानकारी मिली कि जिन पानी के अवशेषों की बात भारत ने अपने चंद्रयान मिशन के जरिए की थी वह सच है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चीन ने एक और बड़ी खोज चांद पर हाल फिलहाल में की है और चीन की स्पेस एजेंसी से यह खबर निकलकर सामने आई है कि चांद पर अभी भी स्वाभाविक के तौर पर पानी मौजूद है, जिनके अवशेष लेकर उसका रोवर धरती पर वापस लौट भी चुका है। और उन्होंने एक तस्वीर भी अपने यान के जरिए खींची है, जिसको देखकर पहले ही लग रहा था कि चांद पर कोई खुफिया झोपड़ी मौजूद है जो शायद किसी दूसरे ग्रह के एलियन की हो सकती है। लेकिन जब करीब से इस तस्वीर की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह एक खरगोश के आकार का कोई पत्थर है, जिस पर वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा शक भी हुआ। इसलिए भारत जिस चंद्रयान 3 को चांद पर भेज रहा है उसका एक मकसद इस आकृति के बारे में पता लगाना भी है। साफ है दोस्तों कि इस वक्त चंद्रयान 3 की तारीफ करने पर पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि चीन भी मजबूर है और इस वजह से भारत का चंद्रयान 3 मिशन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वैसे तो चीन को कभी भी इस तरह से भारत की तारीफ करते नहीं देखा गया, लेकिन इस वक्त चंद्रयान 3 ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रुक रहा। इसलिए चीन भी इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया है और इसी वजह से इस मिशन को लेकर चीन भारत की तारीफ कर रहा है। चीन के साथ साथ जापान को भी अब भारत के इस मिशन का पूरा भरोसा है कि यह जरूर कामयाब होगा और इसी की वजह से जापान ने पहले ही भारत के साथ अगले मिशन यानी कि चंद्रयान 4 के लिए टाई अप कर लिया है, जिसे भारत और जापान मिलकर लॉन्च करने वाले हैं और इसके लिए भारत और जापान के बीच पहले से ही बातचीत भी हो चुकी है और एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है और यह मिशन बहुत जल्द ही सिर्फ 2 साल के अंदर यानी कि 2026 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस तरह से भारत के चंद्रयान 3 ने भारत में आगे आने वाले और भी बड़े बड़े स्पेस मिशन का रास्ता खोल दिया है और अब भारत जल्द ही और बड़े बड़े